अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूजीलैंड वाइट वॉश्ड इंडिया। न्यूजीलैंड ने तीसरा टेस्ट मैच भी इंडिया को हरा दिया उन्हीं के घर में। क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने इंडिया को तीसरा टेस्ट मैच भी हरा दिया है। तीसरे टेस्ट मैच के शुरू में लग रहा था कि इंडिया ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम ये टेस्ट मैच जीतें, और लग भी रहा था। आउटपुट उसका अच्छा आ रहा था। बॉलिंग यूनिट के अंदर, बैटिंग में इतना रिस्पांस नहीं था, बॉलिंग यूनिट के अंदर अच्छा रिस्पांस आ रहा था। बैटिंग में भी ये था कि उनके जो मिडल ऑर्डर के अंदर आके जो दो तीन बैट्समैन थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ऋषभ पंत हो गया, सरफराज खान ने, शुभमन गिल ने आके स्टैंड लिया। तो इन तीन चार प्लेयर्स ने बीच में आके ना ज़रा अच्छा किया, तो इतना कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। 146 का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड ने, लेकिन इंडिया वो पूरा नहीं कर सका। बड़ी हैरानी हो रही है कि किस तरह, मतलब यार ठीक है यार, मतलब एक प्लेयर का डाउनफॉल आ सकता है, दूसरे का यार नहीं समझ आ रही कि सारे के साथ फ्लॉप हो रहे हैं। कल की रिव्यू के एंड में मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने कहा था कि आसान तो है इंडिया के लिए, और गूगल प्रेडिक्ट भी अच्छा कर रहा था कि इंडिया आसानी से जीत जाएगा। और लग रहा था कि इंडिया, क्योंकि एक दो बैट्समैन इनके नहीं चल रहे थे, मुझे लगा कि शायद फोर्थ इनिंग्स में चल जाए तीसरे मैच की है, तो सेकंड इनिंग में शायद, तीसरा दिन ही है, शायद चल जाए, खेल लें और इंडिया ये जीत जाए। मैंने तो ये कहा था 20-25 ओवर में पूरा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में अगर आपने वीडियो मेरी गौर से देखी होगी तो मैंने लास्ट में एक बात की थी कि मैंने कहा आसान इनके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी बेस्ट स्पिनर्स मौजूद है। हुआ वही देख लो, 6 विकेटें अजाज पटेल ले गए और 3 विकेटें ग्लेन फिलिप्स ने ली हैं और एक मैथेनी ने ली है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, 6 विकेटें अजाज पटेल, 6 और 5 पिछली इनिंग्स में ली थी, 11 विकेटें ली हैं अजाज पटेल ने। ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने कंडीशंस तो बनाई थी अपने लिए कि हम न्यूजीलैंड को काबू कर लेंगे, लेकिन खुद ही जो है ना उसमें फंस गए, अपने ही जाल में खुद फंस गए, इस तरह लग रहा है। वेल, क्रेडिट जाएगा न्यूजीलैंड को, जिस तरह से उन्होंने ब्रिलियंट क्रिकेट खेली स्ट्रेटजीज के साथ और एक टीम वर्क के साथ, जिस तरह से उन्होंने मतलब एक स्ट्रेटजीज बनाई होंगी, जिस तरह उन्होंने प्लान्स बनाए होंगे अगेंस्ट द दिस काइंड ऑफ, मैं कहूँगा कि पिच कंडीशंस हैं। तो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि इतने अरसा के बाद किसी टीम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इंडिया में जाके उनको सीरीज हराए, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह से हौसले के साथ किया है ना, मैं कह रहा हूँ क्लैपिंग होनी चाहिए पहले तो न्यूजीलैंड के लिए। ज़बरदस्त यार, और स्पेशल क्रेडिट टू अजाज पटेल। है तो इंडियन ही, इंडियन गालियाँ तो दे रहे होंगे भाई, तो हमारे मुल्क का होके जो है ना हमारी नैया डुबो के चला गया। तो खैर, ले तो फिर कंट्री तो उनका भी न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलता है ना, फिर वो उसने तो वहाँ से फिर करना था काम, फिर उसने बड़ा अपना काम कर दिया। मैंने आपको कहा था कि ये इनके नाक में दम करेगा, और देख लो फिर क्या किया उसने। क्योंकि रिकॉर्ड मैंने मैच शुरू होने से पहले मैंने आपको एक रिकॉर्ड बता दिया था कि इस विकेट पे उसका रिकॉर्ड है 10 विकेटों का, और आज देखें फिर फिनिश भी, आखिरी विकेट भी वाशिंगटन सुंदर की उसी ने लिया। वेल, अभी सोशल मीडिया इंडिया का बहुत 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 बुरी तरह से ट्रोल कर रहा होगा इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा। कुछ चंद प्लेयर्स को, कुछ ने तो अच्छा दरमियान में आके स्टैंड लिया है, लेकिन जो कुछ शुरू शुरू वाले प्लेयर हैं ना, इनके बड़े नाम जो हैं, उनको सही रगड़ा दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और मेरा ख्याल है कि ये एक सोचने की बात भी है कि एकदम से आप पूरी सीरीज़ के अंदर सब के सब फ्लॉप हो जाते हैं। कोई भी बड़ा, इन जो बड़े नाम थे वो कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सका इस पूरी इनिंग के अंदर। स्टार्ट मैं करूंगा यशवी जायसवाल से, फिर मैं आपको 1 बाय 1 पूरे तीनों टेस्ट मैच के सारे नंबर बताऊंगा कि किसने कितने, कौन सी इनिंग्स में कितने कितने रन किए। ठीक है, और फिर फैसला आपके सामने ही है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि इंडियन फैंस के दुख दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ यार। मतलब जब आपको पता है कि एक टीम अच्छी खेल रही है, अच्छा खेल रही है, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, उनका नाम है, और फॉर्म भी अच्छी है, ये नहीं कि इन फॉर्म नहीं है, इन फॉर्म मौजूद है, लेकिन एकदम से फ्लॉप हो जाना यार ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है क्रिकेट के लिए। बिल्कुल उनके क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है, और इस बात पे चेक एंड बैलेंस इसका होना चाहिए। इन तीनों मैचेस के हारने की आखिर वजह क्या है, कसूरवार कौन है, इसका पता चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया की एक मतलब भरम बना हुआ था, एक पता कहते हैं ना कि दहशत बनी हुई थी, कोई इंडिया में जाके उनको सीरीज जीतने के काबिल ही नहीं था, उनसे कोई जीत नहीं पा रहा था।
और आपको पता है कि इंडियन क्राउड के अंदर बड़े बड़े, आज के मैच में भी अच्छा खासा क्राउड था, तो फिर आप देखो इंडियन क्राउड, स्पोर्टिंग क्राउड के अंदर उनको मैच हराना, यार न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया यार, हिस्ट्री क्रिएट की है मैं कह रहा हूँ। यशवी जायसवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ। यशवी जायसवाल ने पहले मैच की पहली इनिंग में 13 किए, फिर 35 किए, फिर 30 किए, फिर 77, फिर 30 और फिर 5 किए। एक 50 है यशवी जायसवाल की पूरे 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, 6 इनिंग्स के अंदर। विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पहले में 0, दूसरी इनिंग में 70, तीसरी में 1, चौथी में 17, पांचवी इनिंग में 4 और छठी इनिंग में 1 रन। मतलब पूरे 3 टेस्ट की 6 इनिंग में सिर्फ एक इनिंग में 70 किए हैं, बाकी उसके बाद फ्लॉप गए। रोहित शर्मा पहली में 2, दूसरे में 52, तीसरे में 0, चौथे में 8, पांचवी में 18 और छठी में 11। ये है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। फिर आते हैं जी केएल राहुल। केएल राहुल को पहले मैच में चांस दिया गया, पहली इनिंग में 0, दूसरे में 12। ऋषभ पंत यार, बिग क्लैप फॉर ऋषभ पंत यार, जिस तरह से उस बंदे ने स्टैंड लिया। मैं कह रहा बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है यार, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑन द फील्ड विद द बैट। उस बंदे का जवाब नहीं है यार। जहां पे बड़ा सा बड़ा प्लेयर इनका आके फंसा है, वहां आके इस बंदे ने कहा है कि ऐसी की तैसी इनकी, मैं खेलूंगा जाके, कौन रोकेगा मुझे यार। इस पर ऋषभ पंत पर मैं कह रहा हूँ कि एक अलग ही वीडियो बनानी चाहिए कि यार जिस तरह से इस बंदे ने टीम, मतलब मैं कहता हूँ कि एक, वो कहते हैं ना कि न्यूजीलैंड और इंडिया के अंदर जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस आ रहा था ना, वो दरमियान में ये अड़ा हुआ था। ये बंदा जिसने मतलब इनको बुरी हार से बचाया, ये बंदा बीच में अड़ा हुआ था। आपको मैं ज़रा इसके स्टैट्स बता दूं, 3 मैचेस के अंदर 6 इनिंग के अंदर ऋषभ पंत ने भाई साहब पहली में यहाँ पे इनकी 42 पे टीम आउट हुई थी, आई थिंक 42 पे 46 पे, याद नहीं मुझे एग्जैक्ट, उसमें भी इसने 20 किए थे। दूसरी इनिंग में इसने 99 किए, तीसरी में दूसरे मैच की पहली इनिंग में इसने की 18, फिर सेकेंड इनिंग में ये 0 पे आउट हुए, फोर्थ इनिंग में 60 किए, फिफ्थ इनिंग में 60 की और सिक्स इनिंग में 64। मतलब आखिरी वाले टेस्ट में जहाँ पे कोई नहीं चल रहा था, स्पिन ट्रैक था, कह रहे थे बहुत मुश्किल ट्रैक है, और भाई साहब देखो इनके स्टैट्स, 60 की हैं, 64 की हैं, 2 50 की हैं। भाई ये कोई कहीं और से आया होगा है, ये कोई किसी और कंडीशन में खेलता बंदा। सरफराज खान पहली में 0, दूसरे में इकट्ठे भाई साहब गुस्सा करके 150 किया, फिर तीसरी में 11, चौथी में 9, पांचवी में 0 और छठी में 1 रन। जडेजा पहली में 0, दूसरी इनिंग में 5, सेकेंड मैच की फर्स्ट इनिंग में 38, 42, 14 और 60। मैं कह रहा हूँ इनके जो बेस्ट प्लेयर है उनसे अच्छा रहा है ऑलराउंडर हमारा ये जो जडेजा है। नॉट विद द बैट, बॉलिंग के साथ भी बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग की इस बंदे ने। बंदा क्या बात करे यार। ठीक है यार, हमारे कॉम्पिटेंट हैं हम कहते हैं, ठीक है, लेकिन बुरा लगता है भाई जब आपको पता है टीम ग्रो, मतलब टॉप पे है, और फिर वो इस तरह से बुरी तरह से फ्लॉप हो, बुरा लगता है। शुभमन गिल को चांस दिया गया था दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में, पहली इनिंग में 30 किए, दूसरी में 23, फिर 90 और फिर 1 किए। वाशिंगटन सुंदर 2 मैचेस में चांस मिला, लास्ट 2 वाले में 18, 21, 38, 12। आज के मैच में भी 12 रन किए, अच्छा खेल रहे थे। अश्विन के साथ इनकी थोड़ी पार्टनरशिप लग गई थी, किली फंस गई थी, थोड़ी देर इन्होंने विकेट पे स्टे किया, लेकिन अश्विन को जो है ना, मेरा ख्याल है कोई उल्टी आ रही थी या कुछ वॉशरूम का मसला हो रहा था। अच्छा भला मैच ये जीत सकते थे, रिवर्स स्वीप के चक्कर में जो है ना कॉट हैंड हो गए स्पिनर की। याद को बात है यार, आकाशदीप आए बेचारे पहली पे बोल्ड, और फिर सिराज साहब आए थे। सिराज साहब ने भी क्या करना था, पहली साइड में वाशिंगटन सुंदर आए, उन्होंने कहा मैं खेलता हूँ, मैं जल्दी पूरा कर दूंगा, है 20-22 स्कोर रह गए, 26 स्कोर रह गए, मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन हजाज पटेल ने कहा रुको ज़रा सब्र करो, उन्होंने बोल्ड कर दिया। तो इस तरह से इंडिया अपना 3rd टेस्ट मैच भी हार गया और वाइट वॉश हो गया। और अब मसला आएगा इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर, जो बॉर्डर गावस्कर चैम्पियनशिप है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, उसके अंदर इंडिया को मसला आने वाला है।
ये मैच बहुत ज़रूरी था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।